अस्सलामु अलैकुम। आज हम तरक्की पसंद तहरीक पर बात करेंगे। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखती है। इस तहरीक के वजूद में आने से बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल गईं। वो तब्दीलियां क्या थीं, उन पर बात करने से पहले हम इस तहरीक का पस मंज़र देखते हैं। आपने इनकलाबी रूस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये इनकलाब तारीख में एक अहम वाक़या साबित हुआ। उस वाक़या ने पूरी दुनिया पर अपने असरात डाले, मगर दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान पर भी उस वाक़या के गहरे असरात पड़े और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में तेज़ी आई। उस इनकलाब के बायस हसास नौजवान तबका में इश्तराकी रुझानात फ़रोग़ पाने लगे। इश्तराकियत से इज्तिमायत या शरकत मुराद है। बाल्फाजी दीगर, ये एक इतदाल पसंद नज़रिया है जिसके मुताबिक ज़राया पैदावार पर अवाम की मुश्तरका मिल्कियत होनी चाहिए और इसको दूसरे मानों में सोशलिज़म भी कह सकते हैं। शायर और अदीब टोल्स्टॉय के बरक्स लेनिन और कार्ल मार्क्स के असर को कबूल करने लगे। रूसी अदब का बुनियादी फ़लसफ़ा ये था कि मज़हब की हकीकत अफ़यून की सी है। मज़हब एक बातिल तस्वुर है, इंसान का सबसे बड़ा मसला माश है। इस तरह मज़कूरा नज़रिए के नज़दीक इंसान का सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है और अदब का काम मज़हब से बालातर होकर इंसानियत में इतिकाद पैदा करना है। और इस तरह ये नज़रियात तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ का सबब बने। दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर की सरकर्दगी में फस्तायत ने सर उठाया था। फस्तायत से मुराद है सरमायादार तबके की जारहाना आमलियत और इसकी वजह से पूरे यूरोप को एक बहरान से गुजरना पड़ा। हिटलर ने जर्मनी में तहजीब व तमद्दुन के आला अक़दार पर हमला किया। बड़े बड़े शुरा और उदबा को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ तक कि मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन और मशहूर उस्ताद और अदीब अर्नेस्ट वाकर भी हिटलर के जुल्म का शिकार हो गए। हिटलर के उस जारहाना रवैये पर जुलाई 1935 में पेरिस में बाज़ शुरह आफाक शख्सियतों मसलन रोलां टॉमस मान और इंदर मारू ने सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दुनिया के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर। हिंदुस्तान से उस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़ोहैर और मुल्क राज आनंद ने शिरकत की। इस तरह बाद में सज्जाद ज़ोहैर और मुल्क राज आनंद ने कुछ दीगर हिंदुस्तानी तुलबा की मदद से जो लंदन में मुकीम थे, अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। उस अंजुमन का पहला जलसा लंदन के नॉन किंग रेस्तरां में हुआ, जहां उस अंजुमन का मंशूर तरतीब दिया गया। उस इजलास में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें सज्जाद ज़ोहैर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर वगैरह शामिल थे। अंजुमन का सदर मुल्क राज आनंद मुंतखब हो गए। इस तरह अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिमीन, जो तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई, वजूद में आ गई। तरक्की पसंद तहरीक 8 मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों पर मुश्तमिल थी, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई और जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। उस कॉन्फ्रेंस में मुंशी प्रेमचंद ने जो खुतबा दिया था वो उर्दू अदब की तारीख में एक यादगारी खुतबा तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा था, रफ़ीक़ान आलम, मौत के खिलाफ ज़िंदगी की हमनवाई कीजिए। हमारा कलम, हमारा इल्म, हमारा फ़न उन ताकतों के खिलाफ रुकने ना पाए जो मौत को दावत देती हैं, जो इंसानियत का गला घूंटती है, जो रुपये के बल पर हुकूमत करती है, जो कारखानादारों और ज़बरदस्तों की आमिरियत कायम करती है, बिलाखिर फैशिज़म का रूप धार कर सामने आती हैं। और यही वो ताकतें हैं जो मासूम इंसानों का खून चूसती है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने खुतबे के दौरान ये भी कहा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। तरक्की पसंद तहरीक ने अपने मंशूर के ज़रिए जो मकासद बयान किए वो इस तरह है: फ़न और अदब को रिजत परस्त जहनों से छुटकारा दिलाना और फ़नूनी लतीफ़ा को अवाम के करीब लाना।
ادب میں محرومی، پستی، غربت، بھوک اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا، بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا اور واقعیت نگاری اور حقیقت نگاری پر زور دینا، ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے سکیں۔ اس تحریک کے جو نظریات تھے ان میں کچھ اہم نظریات یہ تھے: نمبر 1، ادب اور زندگی کا بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے ادب کو سماج کی خدمت کرنی چاہیے۔ سر سید نے سب سے پہلے اس نظریہ پر اس تحریک کے شروع ہونے سے 80 سال پہلے عمل کیا تھا اور ادب کو زندگی اور سماجی ضرورتوں کا پابند بنایا تھا۔ حالی اور شبلی نے اسی نظریہ کو اسلامی نقطۂ نظر سے قبول کیا تھا۔ اس طرح اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے بھی اردو ادب میں اس طرح کے رجحانات ملنے لگے تھے۔ اور نمبر 2، طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا۔ اس کشمکش میں ادیبوں اور شاعروں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 1936 سے پہلے اقبال بھی اسی طرز فکر پر مشق سخن کر چکے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اشتراکیت کے بجائے اسلامی مساوات کی بات کی تھی اور ظلم کو ختم کر کے انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا تھا۔ اور نمبر 3، غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ادیبوں اور شاعروں کو عوام کے ساتھ میدان میں کود پڑنا۔ یہ بات بھی اقبال اور حالی کے یہاں ملتی ہے۔ اور نمبر 4، ادب کو سماج اور اس کے مسائل کا عکاس ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5، ادب کا تعلق صرف اجتماعی مسائل سے ہے، نہ کہ انفرادی مسائل سے۔ تو یہ تھا ترقی پسند تحریک کا پس منظر، منشور اور وہ نظریات جن پر عمل پیرا ہو کر یہ تحریک آگے بڑھی اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ اس تحریک نے یوں تو تمام اصناف کو متاثر کیا، لیکن افسانہ، شاعری اور تنقید کو خاص طور سے متاثر کیا۔ غزل کے بجائے نظم لکھنے کی طرف شعراء کی توجہ مرکوز کرائی گئی۔ افسانہ میں رومانیت کے بجائے حقیقت پسندی نے جگہ لی اور تنقید میں مارکسی رجحانات بہت حد تک جگہ پا گئے۔ تو یہ تھا ترقی پسند تحریک کا وہ مختصر سا خاکہ جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ